यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है वचन के माध्यम से बात करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको अवसर दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 24 पद के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं प्रियो हम देखेंगे। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, क्या होता है जब हम आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करते हैं? हमारे जीवनों में परमेश्वर अपनी आशीषों को उंडेल कर देना चाहते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि हम परमेश्वर की किसी भी आशीष से वंचित रह जाएं। परमेश्वर हमें वो सब कुछ देना चाहते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करें। क्या प्रियो, हम तैयार हैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, आत्मा और सच्चाई के साथ प्रार्थना करने के लिए? यदि हाँ, तो वचन के अनुसार सच में प्रियो हम परमेश्वर की धन्य संतान हैं। और यदि किसी रुकावट के कारण हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आज से ही प्रियो हम उन तमाम भाई बहनों के जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे। हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे कि उनके जीवन से वो तमाम रुकावटें दूर हो जाएं जो परमेश्वर की सच्ची आराधना प्रार्थना करने से रोकती हैं। बहुत सारी रुकावटें हो सकती हैं प्रियो, वो परिवार की भी हो सकती है, वो अंधकार की शक्तियों की भी रुकावट हो सकती है, वो कोई भी रुकावट हो सकती है। कई बार हम मन में विचार करते हैं कि हम परमेश्वर में चलेंगे, परमेश्वर में बढ़ेंगे, जैसा परमेश्वर चाहते हैं हम वैसे प्रार्थना आराधना करेंगे, पर बहुत सारी रुकावटें हमारे जीवन में आ जाती हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाते, जैसा परमेश्वर चाहते हैं हम वैसे आराधना प्रार्थना नहीं कर पाते। बहुत सारी रुकावटें होती हैं। तो प्रियो, हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो सच में परमेश्वर उन तमाम बंधनों को तोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। वो चाहता है कि हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि हमारी आत्मा में उन्नति हो, जीवन से वो तमाम रुकावटें दूर हो जाएं जो हमें भले कामों को करने से रोकती हैं। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में स्वतंत्रता आती है, हम स्वतंत्रता को महसूस करते हैं, क्योंकि वचन कहता है जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रियो, परमेश्वर हमें स्वतंत्रता का जीवन देना चाहते हैं। कौन सी स्वतंत्रता परमेश्वर हमें देना चाहते हैं? आप जानते हैं प्रियो, हमारे मन में हमेशा पाप एक अपराध को लेकर आता है। वो बार बार हमसे यही कहेगा कि तुम परमेश्वर के योग्य नहीं हो, तुम कैसे कर सकते हो, तुम्हें परमेश्वर की आशीषें कैसे मिल सकती हैं, तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है। वो बार बार हमारे अंदर हमारी कमियों को याद दिलाता है, हमारी कमियों को बार बार याद दिलाकर हमें कमजोर करता है। वो कहेगा तुम्हें प्रार्थना करना नहीं आता, तुम्हें आराधना करना नहीं आता, तुम इतने समय से प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। इस प्रकार से वो तमाम बुराइयों को याद दिलाता है। पाप, शैतान नहीं चाहता है कि हम स्वतंत्रता का जीवन जिएं। प्रियो, परमेश्वर हमें स्वतंत्रता का जीवन देना चाहते हैं, वो हमें बहुत सारी आशीषों से भर देना चाहते हैं, लेकिन शैतान हमारी आशीषों को रोकना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि हम प्रार्थना करें, हम सच्ची आराधना करें, हम परमेश्वर के निकट रहें। सच में प्रियो, वो हमें तमाम पापों में डालकर बंधनों में ऐसे बांध कर रखना चाहता है, लेकिन हम सब परमेश्वर की संतान हैं, उसकी चुनी हुई संतान हैं। हम डरेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं, हम शैतान की किसी भी योजना को पूरा होना
नहीं देंगे। हम निरंतर सच्ची आराधना करेंगे, सच्ची प्रार्थना करेंगे जैसा परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हम सब आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की सारी आशीषों को हम प्राप्त करेंगे प्रियो, जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए बड़ी बड़ी आशीषों को रखा है, वो सब हम प्राप्त करेंगे। कब प्रियो? जब हम सच्ची आराधना प्रार्थना करके शैतान के हर बंधन को तोड़ देंगे प्रियो, ये बात बिल्कुल सत्य है कि शैतान हमें रोकता है भले कामों को करने से, पर हमें रुकना नहीं है। जिस दिन से प्रियो हम सच्ची आराधना जैसा परमेश्वर चाहते हैं करने लगेंगे, तो उसी दिन से शैतान प्रियो हारने लगेगा। फिर उसकी हर दिन की कोशिश नष्ट होगी प्रियो। कैसे? सच्ची आराधना से, सच्ची प्रार्थना से। वो हर दिन के लिए हमारे लिए योजना बनाता है। आप जानते हैं प्रियो, हर दिन वो हमारे लिए योजना को बनाता है कि आज इस बात को मन में डालेंगे, इस बुराई को मन में लेकर आएंगे, ये पाप लेकर आएंगे और हम निराश हो जाएंगे। प्रियो, हम निराश होने वाले नहीं हैं, हम गिरने वाले नहीं हैं। परमेश्वर हमें उठाना चाहता है। वो चाहता है हम स्वतंत्रता का जीवन जिए। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप जब सच्ची आराधना करते हुए स्वतंत्रता को महसूस करेंगे प्रियो, सच में प्रियो आपका जीवन बदल जाएगा। आप सच्ची आराधना और प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब फूले फलें बढ़ें और संसार में, दुनिया के कोने कोने में हम परमेश्वर की संतान बनकर चमके, ज्योति की संतान बनकर हम चमके प्रियो। परमेश्वर हमें एक सुंदर जीवन देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार से निराशा में पड़े रहें। जब भी आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की अद्भुत शक्ति आप महसूस करेंगे। आप अद्भुत शक्ति को अपने अंदर, अपनी आत्मा में महसूस करेंगे और उस शक्ति के द्वारा शैतान के हर प्रकार के काम नष्ट होंगे और आपका जीवन सफलता की ओर आगे बढ़ेगा प्रियो। जो काम आज तक आपके रुके हुए हैं, आपको लग रहा है कि हम बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं प्रियो, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। वो हमें समय पर उत्तर देते हैं। जो शैतान ने आज तक आशीषें रोकी रखी हैं, वो आपको आशीषें मिलेंगे प्रियो, अवश्य मिलेंगी। आप आज़ादी का जीवन जिएंगे। आपकी आशीषें कोई नहीं चुरा सकता है। शैतान की इतनी ताकत नहीं है कि वो परमेश्वर के हाथों में जो हमारी आशीषें हैं उनको वो रोक ले। बस हमें आत्मा और सच्चाई के साथ प्रार्थना करना है, परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना है। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी। प्रियो, सच्चे में हमारा परमेश्वर सच्चा है और वो सच्चे आराधकों को ढूंढता है, सच्चे आराधकों को वो पहचानता है और उन तमाम लोगों पर वो अपनी आशीषों को उंडेल कर देता है जो सच्चे हृदय से उसके निकट आकर प्रार्थना आराधना करते हैं, जो उस पर अपना पूरा भरोसा रखते हैं। जो लोग संसार पर नहीं, संसार की इन तमाम वस्तुओं पर नहीं, जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो सच में सिय्योन पर्वत के समान है वचन के अनुसार, जो कभी टलता नहीं, वरन सदा बना रहता। सदा का आनंद, सदा की आशीष आपके हिस्से में है परमेश्वर की ओर से। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दें। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता वचन के माध्यम से बात करने के लिए। पिता परमेश्वर, हालेलुया। हर दिन आप सुंदर वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। सर्व सामर्थी परमेश्वर की जय हो, तारीफ हो परमेश्वर की। हालेलुया। जो हर दिन हमें आत्मा में परमेश्वर भोजन देते हैं खुदा, उस भोजन के द्वारा हालेलुया पूरा दिन हम परमेश्वर मन में आनंदित रहते हैं, हम आशीषित रहते हैं, हम मगन रहते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं अपने उन तमाम भाई बहनों के लिए परमेश्वर पिता, जिन्होंने हालेलुया हालेलुया परमेश्वर जो बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया किसी भी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा हालेलुया 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 परमेश्वर वो
तमाम आशीषें परमेश्वर पिता हालेलुया आप देने जा रहे हैं, उन प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके आस हमारे भाई बहनों के मन में है पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हम सब तेरी संतान हैं परमेश्वर, और आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं खुदाबंद कि हम निराशा और डरावना जीवन जिए पिता परमेश्वर, हम डरे हुए रहें, आप ऐसा कतई नहीं चाहते हैं पिता। हालेलुया, आप हमें स्वतंत्रता का जीवन देना चाहते हैं। आज हम आज़ाद हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हर एक भाई बहन को पिता, उनके परिवार में परमेश्वर, बच्चे बड़े जवान सभी पर परमेश्वर, बुजुर्गों पर परमेश्वर आपकी कृपा, आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी आशीष भरपूरी से बनी रहे। हालेलुया, सारा आदर महिमा सम्मान परमेश्वर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।